एक माँ जो पानी में डूबती रही और उसके हाथ में था 4 साल का बेटा। उसने अपने बेटे को छोड़ा नहीं मरते दम तक। जब गोताखोरों ने उन्हें निकाला, माँ के सीने से बेटा अभी भी चिपका हुआ था। यह कोई फिल्म नहीं है, न कहानी भी है। यह 30 अप्रैल 2026 की रात की हकीकत, जबलपुर के बरगी डैम की। इस हादसे के पीछे की सच्चाई आपको गुस्सा भी दिलाएगी और रुला भी देगी। 30 अप्रैल 2026 की गुरुवार की वह शाम, जबलपुर का बरगी बांध, जहाँ नर्मदा नदी का पानी खूबसूरत नजारा बनाता है। दिल्ली, भोपाल और जबलपुर से कई परिवार यहाँ पहुँचे थे, कोई छुट्टी बनाने, कोई बच्चों को घुमाने। सबने टिकट खरीदी, सब क्रूज पर चढ़े और किसी को नहीं पता था यह शाम उनकी आखिरी शाम हो सकती है। शाम करीब 4:30 पर क्रूज रवाना हुई। 29 कंफर्म टिकट, लेकिन बिना टिकट बच्चों को मिलाकर करीब 40 लोग सवार थे। अब सुनिए जो आपको खून खौला देगी। क्या आपको पता है मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। 40 से 50 किलो प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना जताई थी मौसम विभाग ने, लेकिन क्रूज चली। स्थानीय लोगों ने चालक को रोका, भाई मत जाओ, मौसम ठीक नहीं है। चालक ने सुना लेकिन नजरअंदाज करके निकल गया। लेकिन शाम 5:30 बजे खमरिया द्वीप के पास अचानक तूफान आया। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। लहरें उठने लगी, क्रूज हिलने लगी, लोग चिल्लाए लैब जैकेट दो। और तब अफरा तफरी में जैकेट बांटी जाने लगी। अब सवाल यह है कि पहले जैकेट क्यों बांटी नहीं गई थी? क्योंकि कभी दी नहीं जाती थी, ये नियम था, लेकिन सिर्फ कागज पर। लोग जैकेट छीनने लगे, बच्चे रोने लगे, पानी अंदर आने लगा। फिर क्रूज पलट गया। क्रूज 20 मीटर गहरे पानी में समा गई। किनारे से सिर्फ 300 मीटर दूर, 300 मीटर, जो कई लोगों तक दूरी नहीं, बहुत बड़ा फासला बन गया। दिल्ली का एक परिवार था, माँ, पिता और बेटा, वो भी 4 साल का, और एक बेटी। पानी में जाते ही माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, एकदम थाम लिया, क्योंकि माँ के पास एक ही लाइफ जैकेट थी। और पिता और बेटी तो किसी तरह से बच गए, लेकिन माँ तो माँ है। माँ ने अपने बेटे को सीने से नहीं छोड़ा। जब गोताखोरों ने अगले दिन माँ की लाश निकाले, जब गोताखोरों ने उन्हें निकाला, माँ अभी भी बेटे को सीने से लगाई थी। रेस्क्यू टीम ने बताया, हम माँ को बाहर खींच रहे थे, लेकिन वो हिली भी नहीं। वो क्रूज के मलबे में फंसी थी, अपने बेटे को थामे हुए। यह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब रिपोर्टर ने रेस्क्यू टीम के हेड से पूछा तो बताते हुए उनकी आंखें नम हो गई, और वहां पर जितने लोग थे उनके आंखों में से सिर्फ आंसू टपक रहे थे यह सीन को देखते हुए। एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, यह हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? पहली लापरवाही, लाइफ जैकेट नहीं। बोट पर चढ़ते हुए आपको सबसे पहले लाइफ जैकेट पहननी होती है, लेकिन किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। दूसरी लापरवाही, मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना। ऑलरेडी पहले येलो अलर्ट था, उसके बाद भी लोगों ने रोका, उसके बाद भी क्रूज चली। तीसरी लापरवाही, ओवरलोडिंग। 29 सवारी, 40 लोग सवार हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा एक रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था, नर्मदा नदी के बांधों में डीजल से चलने वाले क्रूज नहीं चलेंगे। एमपी टूरिज्म में सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, और मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी का आदेश सही ठहराया। फिर भी यह क्रूज चलती रही, वो भी चल रही 2006 से आज तक। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह 20 साल पुरानी क्रूज थी और इसे सरकारी टूरिज्म डिपार्टमेंट चला रहा था। 2022 में भोपाल की अपर लेक में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। उस वक्त वादा हुआ था अब सुधार होगा, लेकिन वह वादा कागज पर ही रहा। और आज देखे तो 9 जिंदगियां चली गईं और इसे सही टाइम पे अप्लाई नहीं किया गया, और बाकी कितनी जाने जाएंगी आप हम बता नहीं सकते। और इससे पहले हमने वृंदावन में एक हादसा देखा था, जो कि लाइफ जैकेट की वजह से कई लोग डूब कर मर गए थे। अब भाई ये तो बात हुई लापरवाही की, लेकिन हमारी सरकार ने इसके बाद क्या किया? क्रूज पायलट महेश पटेल बर्खास्त, हेल्पर छोटेलाल गौड़ बर्खास्त, टिकट इंचार्ज ब्रिजेश बर्खास्त, मैनेजर सुनील मरावी बर्खास्त, रीजनल मैनेजर सुनील मल्होत्रा, उन पर अभी जांच जारी है। पूरे एमपी में अभी के टाइम पे क्रूज बंद है। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए सहायता का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये है कि बर्खास्त काफी है? जब अदालत के आदेश नहीं माने गए, जब 2022 के बाद झूठे निकले, नर्मदा मैया ने 9 बच्चों को लिया, लेकिन जिम्मेदारी नर्मदा मैया की नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने नियम बनाया खुद ही तोड़े। अगर यह वीडियो आपको सोचने में मजबूर कर गया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि यह आवाज आगे उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास पहुंचनी चाहिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं यह वीडियो सिर्फ एक हादसा था या हमारी गैर जिम्मेदारी।